जो सती रूप में तुम्हें प्राप्त हुई थी, तो वही आज पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ अवतरित हुई है। प्रभु आप कैसे ही करके मेरी एक बात को मानो कि आपको अपना विवाह करना होगा। ध्यान देना, इष्ट की बात कैसे ठुकरा दी जाए। श्रोधार्य कर ली मेरे बाबा शिव ने और प्रभु से कहा, प्रभु तुम्हारी बात को हम अपने सिर पर धारण करते हैं। सिर धर आय सुख करहि तुम्हारा। हे महाराज, शीश पर धर करके मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। परम धर्म यह नाथ हमारा, मेरा ये परम धर्म है। इतना कह करके मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो। और शिव जी ने अपने मन में विचार किया कि अब पार्वती की परीक्षा ली जाए। आखिर इनके हृदय में है क्या चल रहा है, मैया के हृदय में क्या भाव है इनका। अगर ये पूजा कर रही हैं, व्रत कर रही हैं, तो मुझे पाने के लिए या दिखाने के लिए। हाँ, अपनी कुछ लोग माला का जाप बैठे बैठे करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, माला चलती रहती है। अभी बगल वाला देखता है बहुत बड़ा भक्त है, पूरे दिन माला का जाप करता रहता है, लेकिन भाव कुछ नहीं है। हाँ, सत्य है अपनी। एक बार एक गुरुजी ने अपने मन में विचार किया, गुरु और शिष्य की बड़ी एक प्रबल होती है। एक बार एक गुरुजी ने विचार किया, उनके जो शिष्य थे वो बड़े थे। गुरुजी ने विचार किया, मैं इतनी पूजा कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरा शिष्य बिल्कुल पूजा नहीं करता है, भक्ति में ध्यान नहीं देता है। क्या करूँ, कौन सा मार्ग अपनाऊं जिससे थोड़ा सा इसका कल्याण का साधन बने, कहाँ ले जाऊं। गुरुजी ने विचार किया, एक ऐसा स्थान है जहां जाकर के जीव को चेतना प्राप्त हो जाती है। आप लोग जानते होंगे जीव को चेतना कहाँ प्राप्त होती है। दो स्थान है केवल, एक तो जब अर्थी जाती है, लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, तो ये विवेक जागृत हो जाता है, खुल जाता है कि हाल हमारा भी होना है, कुछ साथ नहीं जाने वाला। और एक जिस समय शमशान में चिताएं जलती हैं, उस समय याद आता है कि हमारा भी यही हाल होगा। गुरुजी ने विचार किया, इस शिष्य को लेकर के मैं शमशान में पहुंचू, वहां जाकर के अवश्य से चेतना आ जाएगी और ये थोड़ा भक्ति करने लगेगा। शमशान में ले जाकर के बिठा दिया। गुरुजी समाधि लेकर बैठ गए, नेत्र बंद कर लिए, और गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा तुम भी नेत्र बंद करके बैठो और बैठ करके मुझे बताना कि तुम्हें यहाँ से क्या मिला। गुरुजी तो विचार कर रहे थे, घंटा आधा घंटे बैठेगा तो इसके दिमाग में ये बात उत्पन्न हो जाएगी कि महाराज हमारा भी यही हाल होना है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रभु के नाम का जाप कर ले। काफी समय हो गया, 1 घंटे तक गुरुजी ने समाधि लगाई। गुरुजी 1 घंटे तक समाधि लगाए रहे। 1 घंटे बाद जब गुरुजी ने समाधि को खोला और शिष्य से कहा, कहो चेला, कहा समझ में आई इतनी देर यहाँ बैठने से क्या मिला। गुरुजी के शिष्य ने कहा, महाराज बहुत कुछ मिला। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ इतनी देर बैठने से कुछ तो मिला। क्या मिला जरा मुझे बताओ। तो शिष्य ने कहा, महाराज यहाँ बैठ करके मुझे ये मिला कि मेरे 3 लड़के तो अच्छा कारोबार कर रहे हैं और एक लड़का फालतू घूम रहा है, अगर उसे मैं यहाँ लकड़ियों की टाल खुलवा दूं तो बहुत अच्छी चलेगी। ध्यान देना, गुरुजी की सारी लीला बेकार चली। गुरु तो केवल एक ही विचार करता है कि शिष्य कैसे ही करके सदरास्ते पर आ जाए, लेकिन जिसके मन में व्यापार अर्थात मोह भरा हुआ है वो क्या करेगा। मोह सकल व्याधन कर मूला, मिलने वाला नहीं है, सब यही पड़ा रह जाएगा। जब लाग चलेगा बंजारा, धन दौलत और माल खजाना कुछ नहीं साथ। संतों के अनेक अनेक मत हैं, अनेक अनेक भाव हैं। अरे प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे के लिए परमात्मा को भजा तो क्या भजा है? धन प्राप्त करने के लिए अगर ईश्वर की आराधना की तो क्या की, और उसे पाने के लिए क्या हुआ।
लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे मानो, उसको पाने के लिए मानो, दिखाने के लिए। मैया सती जी आराधना करके शरीर को पूरा गई थी, आज पार्वती के रूप में फिर आराधना कर रहे हैं प्रभु, तो मैं ही प्राप्त करके रहूंगी। इधर भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर के परीक्षा लो कि सती जी आखिर, पार्वती जी आखिर चाहती क्या है। सप्त ऋषियों को भेजा है। सप्तऋषि मैया पार्वती के पास पहुंचे और जाकर के अपनी अलौकिक लीला प्रदर्शन करके उन्हें बहकाना चाह रहे हैं। ध्यान देना, सप्तऋषियों ने कहा, हे देवी किसकी आराधना कर रही हो? ये आराधना करने का कारण क्या है? क्यों तप किया जा रहा है? क्या प्राप्त करना चाहती हो? पार्वती जी ने कहा, बाबा मैं बताऊं क्या? अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम हंसने लगोगे। मेरी मूर्खता है, मैं जो तप कर रही हूं ये मेरी महान मूर्खता है। क्या मूर्खता है बताइए तो? कहत बचन मन अति सकुचाई, महाराज कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसियों सुने हमार जड़ता। महाराज मेरी इस जड़ बुद्धि पर आप हंसेंगे, इसलिए मेरा मन संकोच बस कुछ कह नहीं पा रहा। और क्या बताऊं महाराज, मैं बड़ा कष्टित हूं। सप्तऋषियों ने कहा, देवी कष्ट की क्या बात है? आखिर बताने में ऐसा क्या संकोच है? बताइए किसकी आराधना है, क्या चाहती हो? इसे इतना कहा तो मैया पार्वती जी ने कहा, प्रभु अगर जानना चाहते हो, हे ऋषियों अगर जानना चाहते हो तो सुनो, मेरा केवल तप एक ही आराधना की जा रही है, एक ही साधना की जा रही है कि नारद सिख जय सुनहि नर नारी। महाराज मैंने नारद जी की एक सीख सुनी है कि मुझे जो वर मिलेगा वो शिव जी के समान मिलेगा, इसलिए महाराज मैं शिव जी को प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना कर रही हूँ। जैसे ही इतना कहा सप्तऋषियों ने कहा, ऐ देवी पार्वती जी, नारद जी के वचनों से आज तक कौन से का घर बन गया जो कि तुम अपना घर बनाना चाहती हो? नारद जितना बड़ा तो कोई छलिया नहीं होता। देखिए नारद जी के लिए एक चौपाई गोस्वामी जी ने भी डाल दी है, एक अलौकिक। और सप्तऋषि मैया से कह रहे हैं, ऐ देवी मन कपटी तन
प्रतिज्ञा हो तो ऐसे, स्वामी जन्म कोटि रग रगर हमारी, वरहो शंभु नत रहो। महाराज मैंने एक जन्म की तो चली क्या, करोड़ों जन्मों के लिए तप किया है, करोड़ों जन्मों के लिए अपने मन में आराधना की है कि अगर विवाह करूंगी तो शिव के साथ। ऐसा नहीं हुआ तो चाहे महाराज मुझे कुंवारी क्यों न रहना पड़े, लेकिन बलहो संपुनत रहो। तजो नारद कर उपदेश, महाराज नारद के उपदेश को मैं नहीं कर सकती। तजो नारद कर उपदेश, आप कहें सतवार। लेकिन मैं उनके उपदेश को नहीं कर सकती। अब तो इतना सुनकर के सप्त ऋषियों को अटल विश्वास हो गया, पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ पार्वती जी अगर प्राप्त करेंगी तो पति रूप में भगवान शिव को ही प्राप्त करेंगे। इनकी अटल प्रतिज्ञा है। सप्तऋषि हिमवान के यहाँ पहुंचे, महाराज हिमाचल के यहाँ पहुंचे, जाकर के हिमाचल से कहा पार्वती जी को घर लेकर के आइए। इतना कहकर के सप्तऋषियों ने शिव जी को जाकर के हाल सुनाया। महाराज भय मगन शिव सुनत सनेहा, शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। अटल प्रतिज्ञा है अगर पार्वती जी की तो मैं भी विवाह करने के लिए तैयार हूं। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने दीहा। सप्तऋषि अपना अपना भाव प्रदर्शन करके अपने अपने स्थान के लिए चले गए। इधर मेरे बाबा शिव ने सभी देवताओं को साथ लिया है और राजा हिमांचल ने एक पत्रिका तैयार कराई है। सभी देवताओं ने कामदेव से आराधना की। महाराज कामदेव से आराधना की है कि तुम शिव जी पर प्रकोप करो अपना, जिससे कि कोई पुत्र उत्पन्न हो जिसका वध हो शिव जी के वीर से उत्पन्न होकर के तारकासुर नामक अधिकारी का वध हो। कामदेव ने 5 बाण छोड़े हैं शिव जी को जिन्होंने घायल किया है। 5 बाण छोड़ करके कामदेव ने शिव जी पर अपना प्रकोप किया है। भय काम बसे जोगीश का, पथ पावरने की काल के वशीभूत शिव जी भी हो।
के तीसरे नेत्र को खोला तो कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई और दुखी होने लगी, स्वामी तुमने मेरे पति को भस्म कर दिया, मुझ पर कृपा करो। दया आ गई भगवान शिव को। भगवान शिव ने कहा, रति दुखी ना हो, तुम्हारा पति आज से तुम्हारे पति का नाम अनंत होगा। वो बिना शरीर के हर एक को व्याप्त रहेगा। ध्यान रखना। और जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश अर्थात द्वापर में श्री कृष्ण अवतरित होंगे, तब उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा, वही तेरा पति होगा। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण भगवान। पति को वरदान दिया है और मेरे बाबा शिव ने सप्तऋषियों से सुना प्रसंग और बड़े प्रसन्न हुए। इधर प्रीत पत्रिका लिखवा करके ब्रह्मा जी के पास भेज दी है। महाराज हिमांचल में विवाह की तैयारी कर रहे हैं मेरे बाबा शिव। आइए प्रभु के विवाह की कथा का आनंद लेंगे, शिव जी के विवाह की कथा का आनंद लेंगे। उससे पहले सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रभु का गुणानुवाद गाते हैं। तदोपरांत आगे प्रभु के विवाह की कथा का आनंद लेते हैं। तो सीता 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 राम गाइए, ये है आप लोग जानते होंगे 9 दिन में अगर कथा कहूंगा तो मैं तो बहुत कुछ ले जाऊंगा 9 दिन में, लेकिन तुम क्या लेके जाओगे मुझे ये बताओ, हैं? कुछ लेना चाहते हैं आप यहाँ से या नहीं? और अगर लेने के लिए आते हैं तो फिर ऐसे नहीं। सबसे पहले कथा में बैठने का कुछ नियम हुआ करता है। कुछ लोग हाथ बांध करके बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। हाथ खोल कर बैठे, क्योंकि परमात्मा कुछ देगा और हमारे हाथ बंधे हुए हैं तो आखिर हम लेंगे किससे? अरे उसके दरबार में हाथ खोल कर बैठिए और हाथ खोलकर और मुखार बंद से बोलकर कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि सभी ताली बजाकर, कोई ऐसा ना हो इसको 2 हाथ दिए हैं प्रभु ने, वो ताली अवश्य बजाए और गाए मुखार बंद से। लोग अपने हाथ कपड़ों के अंदर किए हुए ताली बजाते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसलिए हाथ ऊपर करके बजाए थोड़ी देर के लिए, तक हमें ये लगे कि हाँ सब ताली बजाते हैं। ऐसे बहुत अच्छे। सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। अभी आनंद नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के हाथ फिर भी ऐसे ही। अगर वाकई में कष्ट है उन्हें तो वो हाथ ऐसे ही करके ताली बजाएं, और कष्ट नहीं है तो ऐसे करके बजाएं। उनका सब भगवान की। अब जो हाथ नीचे नहीं करेगा उसका फल परमात्मा उसको अवश्य दे देगा। इसलिए सभी हाथ ऊपर करके ताली बजाएं। सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम 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 गाइए, सीताराम गाइए।
कीर्तन में आनंद आया, लेकिन जयकारे में बोझा सा पटक दिया। जयकारा भी लगवाते हैं, मैंने कहा जयकारा भी लगवाते हैं। जयकारा लोग जोर से नहीं बोलते हैं यहाँ पे। मैंने कहा प्रभु फिर क्या करें हम कि कल आप एक काम करना, पुरुष वर्ग पर अलग और माताओं पे अलग जयकारा बोलवाना। मैंने कहा ठीक है मैंने, और जो जोर से बोले उन्हें ये बड़ा वाला बाजा इनाम में दे देना। मैंने कहा ठीक है महाराज, ऐसी बात है तो दे देंगे। वो बात मुझे याद आ गई है, और बाजा भी इनाम में देने के लिए भैया भी तैयार हैं। तो इसलिए आइए अलग अलग जयकारा बोलते हैं, और ये बाजा इनाम में जिसे मिले वो ले जाए। पहले पुरुष वर्ग जयकारा बोलेगा जोर से, ठीक है, उसके बाद माताएं शांत रहेंगी। पहले पुरुष वर्ग पहले, शायद पहले माताओं को बुलवा लेते हैं। आप लोग तब तक कागज प्राप्त करें थोड़ी सी। पहले माताएं बोले, अच्छा पुरुष जोर से बोलना, माताएं एक साथ प्रेम से बोलो राधे श्याम की। थोड़ी छूट दे दी जाए एक बार और। चलो एक बार और कागज लगाना, ठीक है, जो भी बाकी रह गए हैं साथ में एक बार और। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की। उन देवता ने एक बात और भी कही थी, इसका जो फैसला होगा वो तारीख 25 को होगा। आइए कथा प्रसंग से आगे जुड़ते हैं। सकल सुर लगी संहारन सकल सुर वाहन विविध विमान। अपने अपने वाहन सजाने लगे सभी। होई सगुन मंगल सुभद्र करहि अपछरा। सभी नृत्य और गान कर रहे हैं, अपने अपने वाहनों को संभालने लगे। इधर शिवजी भी सज रहे हैं, आप देखें विवाह के लिए मेरे बाबा शिवजी सज रहे हैं। अब शिवजी को सजा कौन रहा है?